क्या आवारा आदमी, हम सभी सभ्य लोग हैं। शब्दों पर ध्यान दो। मुझसे माफी मांगना इतना मुश्किल है? हाँ, मुझे मारने का साहस तो है, माफी मांगने का साहस नहीं है। मुझे इस तरह मत देखो। बोलो। कृपया मुझे बचाओ। यह क्या है? अरे एयर साहब, यह नीच औरत बेईमान है, बाहर आदमी चुरा रही है। सू मैडम, मुझे एक इंसान ले जाना है, क्या तुम्हारी अनुमति चाहिए? अभी चाउ ताइफुक में गहने लेने गया था, मालिक ने कहा। यह सू परिवार ने मरम्मत के लिए भेजा था, मैं इसे वापस ले आया। क्या यह वही है? गलतफहमी तो सब गलतफहमी थी। याद रखो, किन परिवार ने एक सभ्य लड़की से शादी की है। चाल चलनी है, देखो मैं मानूंगा या नहीं। छोटी जंगली बिल्ली, यह जगह हमेशा मुझे याद दिलाती है, हमारे बीच एक सौदा अभी भी पूरा नहीं हुआ है। एयर साहब, मैंने कहा वह सिर्फ गलतफहमी थी। वह किन परिवार है? उम्मीद है किसी से पेट किराए पर लेना चाहता है। झूठ बोलो और झूठ बोलो, छोटे झूठे। यंग भाभी ने जिसे ढूंढा था वह तुम नहीं थे। मैं तो बस किसी और की जगह लेकर वो $500 कमाना चाहता था। माँ का इलाज कराने के लिए। क्या कोई भी तुम्हें $500 दे दे तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगी? अगर माना नहीं तो यह यमराज फिर मुझ पर शक करेगा। फिर इंतजार किस बात का? मेरी सेवा करो, तुम्हारी माँ बच जाएगी। इतने पैसे कहाँ काफी हैं? जाओ और पैसे जुटाओ, नहीं तो 3 दिन भी नहीं बच पाओगी। या फिर मैं तुम्हें थाने ले जाता हूँ, आरोप लगाकर कि तुमने जानबूझकर किसी की हत्या की है। धनी आदमी को बहलाकर उससे बच्चा पैदा करना चाहती थी। तुम इतनी अनिच्छुक हो? नहीं। मैं बस पूछ रहा हूं, जाओगी या नहीं? पागल हो क्या? किसने कहा तुम्हें मेरी रक्षा करनी है? अर्जुन बाबूजी सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि तुम विदेश नहीं जा रहे। तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? अरे बेवकूफ, अब यहाँ निशान रह जाएगा। तो मैं इसमें एक छोटा सा फूल बना दूंगी। क्या कोई भी तुम्हें $500 दे दे तो तुम उसके साथ सोने को तैयार हो जाओगी? अगर सच में ज़ेन थी तो वह मुझे नहीं पहचान सकती, लेकिन किन परिवार को भूलना तो नहीं चाहिए था। इन 8 सालों में आखिर हुआ क्या? मुझे सस्ती औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज से तुम्हारी हर चीज मेरी है, तुम भी। अर्जुन साहब, कभी किसी लड़की पर आपका इतना ध्यान नहीं देखा, क्यों ना? अच्छे से निगरानी रखो, पता लगाओ क्या वह पुराने हवेली में काम करने वाली वांग आंटी की बेटी है। इन सालों में आखिर हुआ क्या? ज़ेन,
सच बताओ माँ को इतने पैसे हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए कहाँ से आए? तुम पर मेरा ही बोझ है। माँ तो बेहतर होता। माँ, चिंता मत करो, ये पैसे साफ हैं। एक सज्जन है जिन्हें पता चला कि हम मुश्किल में हैं, उन्होंने मुझे नौकरानी का काम दिया है। ये सारे पैसे अग्रिम हैं। कौन से सज्जन? वह कौन है? क्या उसने तुम पर जुल्म किया? हाँ। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वह सज्जन, वह एक अच्छे इंसान है। ये फूल कितना सुंदर है। वाह, बहुत खूबसूरत। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? दरवाजा खटखटाना नहीं आता? अभी तक आकर सेवा क्यों नहीं कर रही? काम खत्म करके बाहर क्यों नहीं निकली? क्या सोच रहे हो? क्या मैं तुम्हारी देखभाल करूं? केवल मुझ पर हंसो। मेरे प्रति स्नेही बनो। अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ छेड़खानी करते देखूं, तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। चेहरा क्यों लाल हो रहा है? नहीं माँ, मैंने हाल ही में कुछ बातें याद की हैं, लेकिन मैं उन्हें जोड़ नहीं पा रहा। क्या हम पहले लोंगचेंग गए थे किसी बड़े परिवार के लिए काम करने? क्या बकवास कर रहे हो? तुम बचपन से ही जिनचिंग में हो। अगर याद नहीं आ रहा तो मत सोचो। 7-8 साल हो गए हैं 13-14 साल की उम्र की बातें, वे महत्वपूर्ण नहीं है। डायरेक्टर किन, आप वास्तव में मिलिट्री यूनिफाइड कमांड के तहत हैं। जिनजिंग में पदभार संभाल गई राजनीतिक और व्यावसायिक हस्तियां सभी दावत में आ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि अबेरिये की किंगई कैंग जिनजिंग में एकाधिकार बना चुकी है। डायरेक्टर किन, मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ कबूल कर लिया है। सूची डायरेक्टर किन के पास है। डायरेक्टर किन हाल ही में लुंजिंग से मिलिट्री यूनिफाइड कमांड के तीसरे विभाग में स्थानांतरित हुए। हत्याओं के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाली। सूची उनके हाथों में पहुंच गई है। परिणाम केवल एक ही हो सकता है। अगर मैं उनके करीब पहुंचने का कोई तरीका खोज सकूं, तो सूची पाने का मौका मिल सकता है। मैंने तुमसे कहा था कि रसोई में रहो, बाहर मत आओ। मैनेजर ने कहा कि यहाँ हाथों की कमी है। मेरे साथ आओ। अली, कहां जा रहे हो? वो है। जिया ओछेन, क्या तुम हो? महोदय, मैं आपको नहीं जानती। ये कैसे संभव है? जिया ओछेन, चाहे कितने भी साल बीत जाएं, मैं तुम्हें याद रखूंगा। भैया, आज आपकी सगाई है। आपको वहां देखना चाहिए। ये मिस्सू है, वास्तव में सुंदर, एक साहित्यिक परिवार से। इन युवक के साथ वास्तव में उचित जोड़ी, प्रतिभाशाली पुरुष और सुंदर स्त्री। वो केवल किन परिवार का श्रृंगार है, देखना महत्वपूर्ण नहीं है। देवियों और सज्जनों, सगाई की दावत अब शुरू होती है। प्रक्रिया के अनुसार हमारे मुख्य अतिथि डायरेक्टर किन अपनी सबसे प्रिय महिला को एक नृत्य के लिए आमंत्रित करेंगे। वो क्यूइन साहब हैं। नीचे उतरो। सब कहते हैं क्यूइन बड़े बेटे का मन शांत है, पर तुम्हें देखने का उनका तरीका देखो। तुम्हारी चालों में फंस गए हैं। क्या मैं तुम्हें नाचने के लिए कह सकता हूं? यह क्या है? क्यूइन साहब ने सुमिस को एक तरफ छोड़कर एक नौकरानी को नाचने के लिए कहा।
क्यूइन साहब, मैं तो बस एक नौकरानी हूँ, मुझे नाचना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। वो औरत मेंगी चेन कब क्यूइन शाओ से मिली? यह छोटी चालबाज बिल्कुल साधारण नहीं है। पहले ही घर पर उसे मार देना चाहिए था। शाओ झेन, उस साल तुम और वांग आंटी बिना कुछ कहे क्यों चले गए? पता चला कि जिनचेंग आ गए। 8 साल हो गए। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। क्यूइन बड़े बेटे, तुम मुझे कैसे जानते हो? शाओ झेन, तुम्हें क्या हुआ? पहले तुम वांग आंटी के साथ लोंगचेंग के क्यूइन घर में नौकरानी थी। माँ ने मुझे क्यों धोखा दिया? लेकिन जो भी हो, मुझे इस क्यूइन साहब के करीब जाना है, सूची हासिल करनी है। माफ करना क्यूइन बड़े बेटे, पहले मुझे एक गंभीर बीमारी हुई थी। बहुत सी बातें मुझे याद नहीं हैं। लेकिन तुम यहाँ मेरे साथ नाच रहे हो, सुमिस को बुरा लगेगा। वही तुम्हारी मंगेतर है। वो महत्वपूर्ण नहीं है। माफ करना बड़े बेटे, मेरा इरादा नहीं था। तुम तो बचपन जैसी ही प्यारी हो। बड़े बेटे, कृपया मुझे छोड़ दो, नहीं तो मालकिन मुझे मार डालेंगी। मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। शाओ झेन, मैंने तुम्हें कम आंका था। मेरे सामने ऊंचा दिखती हो, बाहर जाकर औरों से मिलती हो। उस दिन मुझे तुम्हें अपनी सेवा में रख लेना चाहिए था। मैं बहुत नरम दिल हूं। अर्धिया, ऐसा मत करो। क्या हुआ? क्यों इन बड़े बेटे से मिलकर मुझे नजरअंदाज करने लगी? हालांकि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बेटे पहले मेरी बहुत देखभाल करते थे। तुम्हें क्यों इन बड़े बेटे याद है, पर मुझे भूल गई? मेंगी झेन, तुम पहले जैसी ही हो। तुम्हारी नजरों में बस वही है। यह कहना है कि तुम्हें पहले से ही पता था। एरिये, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुमने मुझे बचाया। पैसे मैं वापस कर दूंगा। मैं कृतज्ञता दिखाऊंगा। तुम कृतज्ञता दिखाना चाहते हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। किंशियाओ, समय हो गया है। हमारी सगाई की रस्म होनी चाहिए। मुझे दूसरों का दबाव पसंद नहीं है। क्या मैं दूसरा हूँ? मैं सु परिवार की बड़ी बेटी हूँ, एक नौकर से भी बदतर। हाँ, तुम मुझसे तुलना नहीं कर सकती। किंशियाओ, तुम सोचते हो वह कैसी है? हम उस लड़की को मासूम सफेद खरगोश मत समझो। वास्तव में वह चंचल और बदचलन है। मेरे पिता को भी बहलाती है। एक बार फिर कहो। देखा नहीं, वह फिर एरिये से मिल गई, अकेले आदमी और औरत। अंदाजा लगाओ वे क्या करेंगे। एरिये, आप मुझे छोड़ दीजिए। एरिये, तुम कृतज्ञता दिखाना चाहते हो ना? मैं तुम्हें मौका देता हूं। मेंगी झेन, तुम कहाँ गए थे? के लिए क्या तुम अंदर हो? एरिये, तुम इतने बेसब्र हो बड़े ये को देखने के लिए। मेंगी झेन, बस तुम्हें और एरिये को साथ पकड़ लो, मेरे पास तुम्हें मारने का कारण होगा। अगर बड़े ये ने देख लिया तो मैं उसके पास जा नहीं पाऊंगी। एरिये, आप रुक जाइए।
वे अभी अंदर आने वाले हैं। तो बिल्कुल सही किन बड़े ये को दिखाने के लिए। तुम मुझे कैसे बहलाती हो? नहीं, मैं विनती करता हूँ। क्या आवाज है? अंदर कोई लगता है। कोई नहीं है, अभी तो आवाज थी। महंगी चेन छिपो मत, जल्दी बाहर आ जाओ। कुछ भी हो सकता है, उन्हें हमें मत देखने दो। मैं सू के लिए आकर्षक हूँ। किनशियाओ चाहे कितना भी ठंडा हो, वह एक आदमी है। मुझे यकीन है कि वह बेक पर नहीं रहेगा। किनशियाओ, मुझे पता है तुम शुद्ध हो, लेकिन यहाँ कोई और नहीं है। तुम मुझे ले लो। दुखी हो गए? तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कौन ज्यादा ताकतवर है। सू क्यों आईली? मैं किन वाले की बात वही करता हूं। आज तो सिर्फ तुम्हारे सू परिवार की इज्जत की वजह से मैंने सबके सामने घोषणा नहीं की। मुझे उम्मीद है कि मेरे वापस जाने के बाद तुम खुद कोई बहाना बनाकर शादी तोड़ देना। ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तुमने आखिर कौन सा जादू किया कि किनशियाओ जैसा पत्थर दिल भी तुम पर मोहित हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। कहते हो नहीं किया? तुम्हें शीशा दिखाना चाहिए। देखो तुम कैसे लोगों को लुभाती हो। तुम भी कुछ कम नहीं हो। फिर से कहो तो। तुम्हें मुझ पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। क्या तुम भी जबरदस्ती मुझसे चिपके नहीं रहते? छोटी जंगली बिल्ली। शादी तोड़ो। किनशियाओ, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? सिर्फ एक कीचड़ में सड़ रहे बेकार नौकर के लिए। सू और किन परिवार की शादी की सगाई मेरे मामा लिन जेन्ने ने खुद तय की थी। वह बुजुर्ग राजधानी में ऊंचे पद पर हैं और चेयरमैन के करीबी सहयोगी भी हैं। तुम्हारी किस्मत चमका सकते हैं, वरना मुझे यकीन है तुम एक समझदार अच्छे पति होगे। लिन जेनिया तो सिर्फ प्रांतीय सरकार में एक नाम मात्र की पदवी लिए हुए हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा सू परिवार उनकी वजह से ऊपर उठ जाएगा? तुम किनशियाओ, तुम नदी पार करके पुल तोड़ देते हो। मैं किसी हालत में शादी नहीं तोड़ूंगी। बड़े युवराज, मुख्य सेवक कह रहे थे कि दूसरे युवराज ने हुक्म दिया है उस युवती को घर भेज दिया जाए। दूसरे युवराज, मुझे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ूं? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि मेरी हर बात मानोगी?
माफ कीजिए दूसरे युवराज, मेरा इरादा नहीं था। दूसरे युवराज, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? जल्दी बोलो क्या बात है। लिन वेन और जनरल यांगजी कुनचेंग में हत्या कर दी गई है। 15 हो गए। कहते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के किनचेंग से हटने से पहले उस हत्या सूची पर सभी कम्युनिस्ट समर्थक खत्म कर दिए गए। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। बी किन की उस सूची को पा लिया। बीकिन, एक और पेग ले लो। मिस, किसी भी आदमी को तुम लुभा सकती हो। मुझ पर ही निशाना साध लिया। नहीं मिस, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। अब भी मुंह चलाती हो। इस छोटी चुड़ैल को जीने नहीं देना चाहिए। माँ, तुम सही कहती थी। बहुत पहले ही उसका खात्मा कर देना चाहिए था। मिस मेम साहब, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे घर में मेरी देखभाल करने वाली माँ भी है। हर बार मामा करती रहती हो। क्या तुम्हारी माँ को पता है कि उसने तुम जैसी औरत को जन्म दिया है? या फिर वह खुद भी एक औरत ही है? मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहो। अब मुझे सबक सिखाने लगी। पहले मेरे पापा को लुभाया, फिर मेरे मंगेतर को बहकाया। अब तुम्हें मरना ही है, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये क्या शोर शराबा है? अरे बाप रे, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ जानलेवा हादसा हो सकता है। बड़ी मुसीबत आ जाएगी। माँ, देखो पापा अभी इस लोमड़ी की रक्षा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम इस छोटी चुड़ैल के जादू टोने में फंस गए हो। आज तुमने नहीं देखा सगाई की पार्टी में उसने किन दामाद को कैसे बहकाया था। अब किन परिवार ने सगाई तोड़ने की बात कह दी है। क्या ये नहीं हो सकता? अगर ये शादी टूट गई तो हमारा सुपरिवार जिनचेंग में कैसे टिकेगा? दोष इस चंचल औरत का है जिसने किन दामाद का दिमाग हराम कर दिया। मेम साहब, मैंने नहीं किया। मैंने कभी भी किन बेटे को नहीं बहकाया। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, अब मेरे सामने ही कह रही हो कि किंशाओं के साथ तुम्हारी बचपन की दोस्ती है ना? कोई भी आदमी तुम बहका सकती हो। यह औरत मर्दों की इतनी शौकीन है तो उसके लिए कई मर्द ढूंढ लाओ। दरबान को बुलाओ और अस्तबल के कुछ नौकरों को भी बुला लाओ। लाइन लगाकर उसके साथ एक एक करके सो जाओ। नहीं। कैसे भी हो, हमारा सुपरिवार शिष्टाचार से चलता है। ऐसा करना अच्छा नहीं लगेगा। क्या तुम्हें दया आ रही है? क्या तुम पहले नंबर पर आओगे? ये तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो, और वो भी बेटी के सामने? ये सच में बहुत बेतुका है। बेगम, क्या ये सच में हमारे लिए इनाम है? यह इनाम है। तुम लोग खुलकर मजे करो, जी भरकर आनंद लो, कोमलता न दिखाना। मुझे तो ये लड़की पहले से ही पसंद थी। ये तो बेगम का हुक्म है। चलो। यह कब की बात है? आधे घंटे पहले। खुद जाकर 30 डंडे खाओ, जल्दी करो। मिस, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं हमेशा से तुम दोनों की पूरी देखभाल करना चाहता था। मेरा कभी दूसरा इरादा नहीं था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं तो तुझे ऐसी औरत बनाना चाहता हूँ जिस पर हजारों सवार हों। देखता हूँ कौन सा मर्द तुझे चाहेगा। अभी काम शुरू नहीं किया? तुम लोगों के लिए तो यह सस्ता सौदा है। यह औरत मर्दों की सेवा करने में माहिर है। नहीं। किसकी हिम्मत है हाथ लगाने की? अरे वाह, दामाद किन, इतनी रात को आप कैसे आ गए? लीली को ढूंढ रहे होंगे। अरे अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो नहीं पता चलता कि इस पढ़े लिखे परिवार में इतने घिनौने काम भी होते हैं। किनशाओ, इन्हें बाहर खींच ले जाओ। औरतों के साथ बलात्कार ये घोर अपराध है। न्याय विभाग को सौंपो, मौत की सजा दी जाए। बेगम, आपने ही तो हमें ऐसा करने को कहा था।
हमें बचाओ। दामाद किन, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो। ओह, यह सब इस नीच नौकरानी की वजह से हुआ। इसने नियम तोड़े। हम तो घर का कानून लागू कर रहे थे। नौकरों को बलात्कार करने देना सबके सामने, यही है तुम्हारे सुपरिवार का कानून? क्या देश का कोई कानून नहीं है? क्या तुम्हारे सुपरिवार का कानून बड़ा है? आ, मैं हूं, सब ठीक है। बड़े युवराज, किन शाओ, क्या तुम सच में एक नीच व्यक्ति के लिए हम दोनों परिवारों का इतने साल का रिश्ता तोड़ दोगे? मैं तो तुम्हारे रिश्ते का ख्याल रख रहा हूं, नहीं तो तुम सबको गोली मार देता। दूसरे युवराज, ये। दफा हो जाओ। अरे बाप रे, बर्बाद हो गए। इस बार पूरी तरह से दामाद किन को नाराज कर दिया। शादी की बात तो दूर, पूरा गोल्डन सिटी हमारे परिवार को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम इतना परेशान क्यों हो? किन परिवार में किन शाओ के अलावा किन लिए भी तो है ना? किससे शादी करनी है, फर्क क्या पड़ता है? माँ, वह दूसरा युवराज किन। यह तो अशुभ ग्रह का अवतार है, जीवित यमराज है। मिस मेंग का क्या हाल है? लंबे समय तक कुपोषण के कारण गंभीर एनीमिया हो गया है। इसके अलावा अत्यधिक डर लगने के कारण उन्हें चीनी दवा से समायोजन की आवश्यकता है। कुछ समय आराम से रहें। उनके शरीर पर ये पुराने घाव रोज 2 बार लगाएं। छोटी सी उम्र में किसका दिल इतना कठोर है? बड़े भैया, कुछ जरूरत हो तो बताइएगा। डॉक्टर चेन, आपका परेशानी हुई। किसी क्रांतिकारी का बहाना बनाओ। काउंटर इंटेलिजेंस विभाग को आगे करो। सुपरिवार की सारी दुकानें और जमीन जायदाद जब्त कर लो। हाँ, आगे से अगर किसी ने तुम्हें सताया तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। एक मोहर लगाओ। याद रखो, तुम मेरी हो। दादा, 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 मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं फिर कभी नहीं उस लड़की को नहीं छेड़ूंगा। दादा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैंने इन 2 औरतों के बुरे कामों में हिस्सा नहीं लिया। दादा, तुम चुप रहो। किन, कम से कम मेरे मामा लिंचन्ये चेयरमैन के आदमी है, तो मुझे तुरंत छोड़ दो। मैं इस मामले को नजरअंदाज कर दूंगा। कितना शोर है। मुझे रोने चिल्लाने से सबसे ज्यादा नफरत है। इधर आओ। मेरा आदमी सिर्फ मैं ही सताऊंगा, कोई और नहीं।
तुम इतने फूहड़ क्यों हो? माफ कीजिए दादा। तुम्हें नौकरों का काम करना इतना पसंद है? अरे दादा, मैं करता हूँ। इसे ये सब काम किसने करने को कहा? बड़े भैया, ये लड़की नई नौकरानी है, मैनेजर ली। मिस मैंग मेरी मेहमान है, ऊपर के कमरे में। तुम कुछ नया फर्नीचर लगा दो, जियाओ झेन के बेडरूम के तौर पर। ये भैया, तुम तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आए हो और अब मेहमान बनकर मालिक बन बैठे हो। यहाँ तक कि मेरे नौकरों के रहने की जगह भी तुम ही तय कर रहे हो। मुझे याद है कि शिन्यांग मैनर किन परिवार की संपत्ति है। ये कब तुम्हारा हो गया? तुम भूल गए कि किन परिवार में सिर्फ बड़े बेटे वाली शाखा ही वारिस बन सकती है। जारी रखो। तुम भी ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। बड़े छोटे के क्रम में तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम एक्सायोजन को बहन समझो, उसे परेशान मत करना। कैसी बहन? मेरी बाहर बहुत सी बहनें हैं, गरम बिस्तर वाली भी अच्छी बहनें हैं। बात करने में सीमा का ध्यान रखो। अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने अकड़ दिखाने की। तुमने उसे डरा दिया। एक्सायोजन हमारी आंखों के सामने पड़ी हुई है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इजाजत नहीं देता उसे नौकरानी समझने की। अगर किन मैंशन में उसके लिए जगह नहीं है तो हम चले जाएंगे। बड़े बाबू, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें कुछ कपड़े सिलवाने ले जा रहा हूं, तुम्हें सजा संवार कर। नहीं बड़े बाबू, मैं लायक नहीं हूँ। आगे से मुझे बड़े बाबू मत कहना और खुद को लायक नहीं भी मत कहना। आगे से मैं ही तुम्हारी शान हूं। कहाँ से आ रही है ये गरीबों की बदबू? मालिक, क्या कोई भी आवारा कुत्ता यहाँ आ सकता है? दोबारा कहने की हिम्मत करो। कप्तान किन, हमारी आंखों में धूल थी। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के टॉर्चर रूम में काफी समय से किसी की जीभ नहीं काटी गई है ना? कप्तान किन, हमें माफ कर दो, आप हमें माफ कर दीजिए। कप्तान किन, आज आपका आना सौभाग्य है। कल ही तो हमने कुछ बढ़िया विदेशी माल मंगाया है, मिस मैंग को पहनकर देखने दीजिए। ठीक है मिस मैंग, ये देखिए, हमारी दुकान में ये सबसे अच्छा है, अभी आया है। लिस्ट कप्तान किंग के पास है। एक्सायोजन, सिर्फ तुम ही उनके करीब जा सकती हो। ये वाला। अच्छा, इधर। दादा एफ, ये तो महिलाओं का चेंजिंग रूम है। मुझे पता है। तुम यह क्या कर रहे हो? अभी से शर्मा गई। जब तुम बड़े बाबू के साथ प्यार मोहब्बत कर रही थी तो तुम्हें शर्म नहीं आई थी? दादा एयर, आपके एक इशारे पर मैं तुरंत किन परिवार छोड़ दूंगी ताकि तुम दोनों साथ रह सको। तुम जल्दी मुझे बाहर निकालो। अगर तुम्हारे बड़े बाबू को पता चला कि तुमने किराए की कोख से बच्चा पैदा कराया, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम नीच हो।
ईजेन, तुम्हें क्या हुआ? मैंने अभी कपड़े का हैंगर गिरा दिया। ओह, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे नहीं, किनशियाओ भैया, मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं। तुम बिल्कुल भी अंदर मत आना। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। कहते थे कि लोगों को लुभाती नहीं, और अब भैया कहने लगी। एरिये, तुम्हारी यह हालत, कहीं ईर्ष्या तो नहीं कर रहे? तुम ज्यादा सोच रहे हो। यह बड़े साहब पश्चिमी चीजों के शौकीन है। तुमने जो कपड़ा चुना है वह उनकी पसंद के ज्यादा करीब है, और मैं इस वाले को ज्यादा पसंद करता हूं। तो किनशियाओ को यह सब पसंद नहीं है। याद रखो, मैंने तुम्हें खरीदा है, मेरे अलावा कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। बोलो। जान गया। शियाओजन, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। क्या मैम ऐसा कर सकती हूँ? तुम्हें पता भी नहीं तुम कितनी प्यारी हो। एरिये, मिस मिंग, क्या आप इस सूट के पीछे पागल हो गई हैं? यह सब तुम्हारा ही बुरा विचार था। आगे से उसके हाथ में जाने वाले कपड़े पहले मुझे दिखाने होंगे। क्या एरिये, आप इसमें भी दखल देंगे? किनशियाओ भैया, मैं नहीं। शियाओजन, आगे से फिर कभी भागने की कोशिश मत करना। 8 साल पहले की तरह मेरे पास से फिर कभी दूर मत जाना, ठीक है? हाँ। वह कौन है? आ गया, आ गया। अरे एरिये, तुम्हारे बड़े भाई प्रमुख किन की मंगेतर बदल गई है? यह वाली ज्यादा सुंदर है, अच्छी नजर है। सोच लिया कि क्या खाना है? मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर करूं, तुम ही कर लो। तो पहले मेनू देख लो, जरा माफ कीजिए। माफ कीजिए किनशियाओ भैया, चम्मच गिर गई। एरिये, एरिये, आप भी यहाँ? मांगलिन, एरिये, आप बहुत बुरे हैं। मैं फ्रांस से लौटे 1 हफ्ता हो गया है। मैंने आपको कितनी बार फोन किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। तो बिल्कुल सही समय पर। चलो साथ में खाना खाते हैं। सच में? एलाए, दोनों को कोई आपत्ति नहीं है, एक टेबल शेयर कर लें। एरिये,
लोग सोच रहे थे कि आपके साथ कैंडल लाइट डिनर हो सकता है। मिस मेंग, आपकी दुनिया में दखल तो नहीं दिया? पता है तो पूछ क्यों रहे हो? क्यूई सर, मेंटेनेंस प्रेसिडेंट जिनरियू का वो केस, क्या हत्यारा पकड़ा गया? मिस लियांग, जो नहीं पूछना चाहिए, मैं आपको सलाह देती हूं ना पूछें। अरे, लोग चिंतित हैं न? पूरे दिन सफेद आतंक फैला रहे हो। लोगों को डरा ही दिया, लोग तो लगभग मारे ही जा चुके हैं। क्या उन लोगों का आपसे कोई संबंध है? क्या आप भूमिगत सदस्य हैं? क्या बात है, ये आपके बड़े भाई कैसे लोगों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं? मिस मेंग, आपकी यह रूबी कबूतर के खून के रंग के लिए मशहूर है। पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। किसने इतनी बड़ी भेंट दी आपको? सच में नहीं सोचा था। मिस मेंग भी एक सोने की पूजा करने वाली लड़की है। इतने कम समय में पैसा कमाने की क्षमता पहले जैसी नहीं रही। अरे एलाय, इतने संवेदनशील मत बनो। शायद कुछ समय बाद आपको एक्सायोजन को संबोधन बदलना पड़ेगा। क्या संबोधन? भाभी कहना पड़ेगा। क्या? मैं सच में बाद में ही समझ पाया। शिंग सर, आप तो बहुमूल्य व्यंजनों से ऊब गए थे। थोड़ा सादा दलिया चखने लगे। लेकिन दलिया तो दलिया ही है, मंच पर नहीं चढ़ सकता। कुछ लोगों से तो बेहतर है जो खुद ही चिपक जाते हैं। छोटी लड़की, तुम पहली बार हो इतने उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट में खाने आई हो। स्टेक कैसे काटते हैं पता है तुम्हें? मैं आओ, इस तरह काटो। दाएं हाथ में चाकू, बाएं हाथ में कांटा। ये लोग भी चाहते हैं ना? चुप रहो। क्या हुआ? मुझे लगता है कीड़े ने काट लिया। कैसा कीड़ा? एक घिनौना रोएदार कीड़ा। मैं देखता हूं। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मैंने क्या कहा था? वह कभी भी अच्छा नहीं दिख सकता। कोई बात नहीं, बाथरूम में जाकर साफ कर लो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हारा बड़ा भाई बाहर है। तो क्या हुआ? जो औरत मुझे पसंद आती है, मैं नहीं देखता कि वह भाभी है या भाई की पत्नी। क्या तुम सच में नाटक को हकीकत बनाना चाहते हो? मैं नहीं समझता तुम क्या कह रहे हो। क्या मुझे आजादी नहीं है? ताकत बढ़ गई है, मुंह लड़ाने लगा है। हाँ, क्योंकि किन अधिकारी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं रह गया हूं। क्या तुम उनसे मुकाबला कर सकते हो? तुम दोबारा कहो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम कभी भी बड़े साहब की तरह मेरा सम्मान नहीं करते। तुम्हारी नजर में मैं वही हूँ जिसे तुम मनमर्जी से परेशान कर सकते हो। मुझे सच में पैसों के लिए अपने शरीर को बेचना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। सौतेले पिता रोज शराब पीते और जुआ खेलते हैं, घर के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। मैं अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। तुम एक पल पहले मिस लियांग के साथ हंस बोल रहे थे। अगले ही पल तुम मुझे यहाँ रोक लेते हो। एर साहब, मुझे नहीं पता तुम बाहर औरतों के साथ कैसे खेलते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। यहां तक कि मैं बाहर औरतों के साथ कैसे खेलता हूं, यह भी तुम्हें पता है।
किसने बताया तुम्हें? मेरी आंखें हैं। तुम आखिर क्या चाहते हो? तुम जानना चाहते हो कि मैं बाहर औरतों के साथ कैसे खेलता हूँ? तुम बेहुदा और नीच हो। मैं बेहुदा और नीच तुम्ही की वजह से हूँ। तुम इतना अनिच्छुक हो। तुम मेरे बड़े भाई के साथ होते तो बिल्कुल इच्छुक थे। मैं बड़े साहब को बताऊंगा, कहूंगा कि हत्यारा तुम हो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डरता हूँ? जाओ। क्या तुम्हें पहले खुद से नहीं पूछना चाहिए? तुम आखिर किसके करीब आना चाहते हो, बड़े साहब या किन अधिकारी की पहचान? मैं नहीं समझता तुम क्या कह रहे हो। मुझे बस बड़े साहब से प्यार है। मैं बस उनके साथ रहना चाहता हूँ। कृपया एर साहब मेरी मदद करें। खून। आप खून बहा रहे हैं। आपने पहले मुझे परेशान किया। मुझे पछतावा है। मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। एर शाओए, कृपया अपना हाथ ऊंचा उठाएं। मुझे जाने दो। बहुत देर हो चुकी है। छोटी लड़की कहाँ है? हे, क्या आप अंदर हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ। गांव की लड़की कहाँ भाग गई? यह क्या हो रहा है? मेरे बाहर कोई और महिला नहीं है। अगर गिनना ही है तो बस तुम ही एक हो। मौसम ठंडा हो गया है, कपड़े पहन लो। लगता है बारिश होने वाली है। ड्राइवर तुरंत आ रहा है। हम घर चलते हैं, लेकिन उसके किन मैंशन में नहीं। मैं शराबी से बहस नहीं करता। मेरे साथ चलो। मत भूलना, तुम अभी भी मेरे घर की नौकरानी हो। वो अब मेरी मंगेतर है। बड़े भाई, आप सचमुच मौका देखकर रंग बदलते हैं। खबरों में आप और सुपरिवार सगाई की खबर अभी तक ताजा है। आपको सुपरिवार द्वारा छोड़ी गई नौकरानी पसंद आ गई। आप परिवार को क्या जवाब देंगे? तुम मुझे उकसाना चाहते हो, खुद की मुसीबत में हो, फिर भी मेरी चिंता कर रहे हो। झियाओ झेन, चलो हम चलते हैं। छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दो। ये मेरे पास छाता नहीं है। क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? हटो, मुझे दूसरों को छूना पसंद नहीं। ये दूर हो जाओ। किन प्रमुख, चलिए हम चलते हैं। ये किनेरिए, मुझे पहले बड़े शाओए को घर छोड़ना है। एरिए, छाता। मुझे बारिश में भीगना पसंद है। क्या हुआ?
तुम बस जिद कर रहे हो। आसमान टूट कर गिरे, तुम्हारा मुंह ही उसे संभाल लेगा। झियाओ झेन, चलो हम चलते हैं। मैं नशे में नहीं हूं। एक्सायोजन, मुझे अब मत छोड़ना। बड़े बेटे, कृपया मुझे फिर से न छोड़े। बड़े बेटे, आप बहुत ज्यादा पी चुके हैं। आपके पास एक महत्वपूर्ण सूची है, उसे कहाँ रखा है? रखा। कहाँ? मैंने एक्सायोजन को हमेशा दिल में रखा है। बड़े बेटे ने बहुत पी ली है, उन्हें कमरे में वापस ले जाओ। जी। मैंने तुम्हें कम आंका था, छोटी जंगली बिल्ली। मुझे नीचे उतारो। ये आप क्या कर रहे हैं? अभी भी पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूं? ये तुम पागल हो गए हो। जहां भी उसने तुम्हें छुआ है, मैं वहां सब साफ कर दूंगा। यहां। और यहां। उसने अभी तुम्हें कैसे छुआ? हाँ। तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तुम्हें लगता है एक प्रशिक्षित वांगपू स्नातक जासूस तुम्हारी 2-4 बातों में फंस जाएगा। और सुंदरता का जाल भी बिछाया। मूर्ख औरत। मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तुम्हें लगता है एक प्रशिक्षित वांगपू स्नातक जासूस तुम्हारी 2-4 बातों में फंस जाएगा। बेटे को पहले से ही पता था, लेकिन उसने मुझे उजागर नहीं किया। बड़े बाबू, मुझे माफ कर दो। क्या वह है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बीजिंग के सबसे बड़े गिरोह का मुखिया। यह कैसे संभव है? तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? अगर सच में प्यार हो भी गया, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। एक्सायोजन। बड़े बेटे, कल रात बहुत पी ली, सिर में दर्द हो रहा होगा। एक कटोरी है एंगोवर का सूप, पी लो। स्वादिष्ट है। आगे से ये सब काम नौकरों को करने दो। एक्सायोजन, कल रात मैं नशे में था। कुछ गलत तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। बड़े भैया तो हमेशा शालीन रहते हैं, गलत कैसे कर सकते हैं? क्या तुमने मेरे कमरे में पड़ी अंडरवियर धो दी? क्या बकवास कर रहे हो? किया तो किया, शर्म क्यों रहे हो? एलाई, मैं समझता हूं तुम्हें जलन हो रही है। लड़ाई झगड़े में मत पड़ो। तुम अब बड़े हो गए हो। अपना स्वभाव सुधारो। मेरे मामले में तुम्हें दखल नहीं देना, और तुम्हारे हाथों पर भी कम खून नहीं लगा। किन लाए?
तुम्हें मुझे उपदेश देने की फुर्सत है तो भगवान के पास जाकर ज्यादा पश्चाताप करो। बस करो, आज मुझे कुछ काम है, इसलिए घर पर नाश्ता नहीं करूंगा। एक्सायोजन, वक्त मिले तो शॉपिंग या मूवी देखने जाया करो। मैंने ड्राइवर को कह दिया है, तुम कभी भी गाड़ी ले सकती हो। शुक्रिया बड़े भैया। हाँ, शुक्रिया किनेक्सायो भैया। अच्छी बच्ची, तो मैं चलता हूँ। हाँ। मुझे भी एक कटोरी प्यार भरा हैंगओवर सूप चाहिए। अभी तो मेरे बड़े भैया के साथ हंसते बोलते थे, मुझे देखते ही भाग क्यों रही हो? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। अगर एरिये से ऐसा न कहूं तो वह नहीं मानेगा। मैं जो कर रही हूँ उसमें उसे नहीं घसीटना चाहती। तुम जानते हो मेरे बड़े भैया की हैसियत क्या है। मैं फिर चेतावनी देता हूं, खतरनाक काम औरतों के करने के लिए नहीं होते। मुझे भी पता है मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझे परेशान न करो। अरे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस तुम सही सलामत रहो। अरे बाप रे, एरिये, तुम ठीक तो हो? अरे मिस मैंग, जल्दी उठो, तुम बहुत भारी हो। एरिये को दबा रही हो। दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। खून खून रहा है। अरे जल्दी जल्दी, एर साहब को अस्पताल ले चलो। अरे बाप रे, छोड़ो छोड़ो, जाओ जर्मन फैमिली डॉक्टर को बुला लाओ। ठीक है ठीक है एर साहब, आप हिलिए मत, जल्दी से फर्स्ट एड किट और पट्टी लाओ। ठीक है ठीक है। बस हो गया, इतना हंगामा मत करो। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे उठाओ। मैंने तो तुम्हें बचाया है। ओह, धीरे से, मुझे दर्द हो रहा है। एर साहब तो लग रहे हैं जैसे नखरे कर रहे हो। चुप रहो। चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं, तुम मुझे सिर्फ दवा लगा दो। क्या देख रहे हो? और किस बात का इंतजार है? शुरू करो। ओह, एर साहब, थोड़ा सहन करो। एर साहब, अभी आपकी आवाज कैसी थी? एर साहब, आप ठीक तो हैं? एर साहब, मैं किसी से नहीं कहूंगा। बकवास बंद करो। एर साहब, तो मैं चलता हूं, आप आराम करिए। अभी जो हुआ, अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। अभी वाला। ओह, तुम उस अजीब सी आवाज की बात कर रहे हो। तुम फिर भी बोल रहे हो। मैं अभी तुम्हें ठिकाने लगाता हूं। मैं नहीं हंसूंगा। शुक्रिया, एर साहब। मैं पहले चलता हूं। क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि मैं कौन हूं? ऐसा भी नहीं है। कुछ यादें। कौन सी यादें? तुमने बचपन में मुझे बड़ी तिलचट्टा खाने के लिए क्यों बेवकूफ बनाया? बकवास, वह तो बड़ा टिड्डा था। तुम पूरा दिन दादा के साथ घूमते थे, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन तुम भी तो रोज मुझे परेशान नहीं कर सकते थे ना? बेवकूफ।
लेकिन माँ ने मुझे क्यों झूठ बोला कि कभी भी लोंगचेंग किन परिवार में नहीं गए? माँ, क्या यह वही दयालु व्यक्ति है जो हमारी मदद कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, न केवल मेरे इलाज का खर्च उठाया बल्कि मुझे इतना अच्छा कमरा भी दिया। माँ नहीं है। वह किन परिवार के बड़े बेटे किन जियाओ भैया है। हाँ हाँ, किन परिवार के बड़े बेटे। वांग माँ, मैं हूँ। क्या हुआ? मेरी पोल खुल गई है। तुम लोग अभी सामान समेटो। अभी तक उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं है। जल्दी से जाओ, जिनको लेकर भागो। किन परिवार में अब और नहीं रह सकते? अंदर जाओ। छिप जाओ। किन बड़े बेटे? आप दे चाचा नहीं, यिंग शान होंग। मुझे बताओ, संपर्क केंद्र कहाँ है? कौन सा संपर्क केंद्र? मुझे नहीं पता। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। वांग माँ, तुमने उस साल बिना कुछ कहे क्यों चले गए? मैंने बहुत ढूंढा। अच्छा हुआ मैं जियाओ जेन से फिर मिल गया। आगे से तुम्हारे मामले मेरे मामले हैं। तुम अच्छे से आराम करो। माँ, हिलना मत। वांग माँ, ओ, मुझे तुम्हें यिंग शान होंग की पत्नी कहना चाहिए। तुम एक बार भाग सकते हो, हमेशा नहीं। मैंने जियाओ जेन के करीब आने का कारण भी तुम्हें ढूंढना था। कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। वह डरकर याददाश्त खो बैठी है। उसे कुछ नहीं पता। नहीं। माँ, क्या तुमने बुरा सपना देखा? जियाओ जेन, किन बड़े बेटे कहाँ हैं? गोपनीयता ब्यूरो के काम से बुला लिया गया। माँ चिंता मत करो, यहाँ के सारे काम उन्होंने व्यवस्थित कर दिए हैं। जियाओ जेन, क्या तुम्हें कुछ याद आया? लेकिन ज्यादा याद नहीं आया। माँ, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? कहा कि हम कभी नहीं गए। लोंगचेंग, हम तो स्पष्ट रूप से किन परिवार में नौकरी करने गए थे। तुम उसके साथ नहीं रह सकती। माँ, मेरा बड़े बेटे के साथ रहना एक कारण है। माँ की बात मानो, चलो हम अभी जिनचेंग छोड़ देते हैं। माँ, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी यह हालत में कहाँ जाने की सोच रही हो? आओ, फिर तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, यहाँ से चले जाओ, जल्दी करो। क्यों माँ? मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और साथ ही मैं और किन श्याओ भैया बस। तेरे पिता की मौत तो किन परिवार के बड़े बेटे के हाथों हुई थी। क्या तुम अब भी उसके साथ रहना चाहती हो? माँ, तुमने तो कहा था कि पापा की मौत समुद्र में हुई थी। श्याओ जेन, तुम्हारे पिता असल में थे एक भूमिगत संगठन के संपर्क अधिकारी। किन परिवार के गेट के सामने रिक्शा चलाने वाले को याद है? माँ उस समय किन परिवार में नौकरानी का काम करती थी, बस उन्हें संदेश पहुंचाने के लिए। 8 साल पहले गद्दार ने धोखा दिया। तुम्हारे पिता की पहचान खुल गई। किन परिवार के बड़े बेटे ने खुद उन्हें मार डाला। माँ ने इतने सालों तक नाम बदलकर उस बदमाश से शादी करके बस तुम्हें बचाने के लिए किया। श्याओ जेन, ये औरत तो काफी गहराई तक छिपी थी। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। माँ, यह सच नहीं हो सकता। श्याओ जेन, तुम जल्दी से चली जाओ, माँ की बात मानो। जल्दी करो, जिनजिंग शहर छोड़ दो। माँ, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? यह जरूर किसी गलतफहमी की वजह से हुआ होगा। श्याओ जेन,
उस समय तुमने अपनी आंखों से अपने पिता को गोली मारते देखा था, इसीलिए तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। माँ, श्याओ झेन, किन परिवार के बड़े बेटे जैसे लोग हर एक बेरहम होते हैं, उससे दूर रहना। माँ, डॉक्टर, माँ, जल्दी करो, जल्दी इलाज शुरू करो। डॉक्टर, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को बचा लो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मरीज को झटका नहीं लगना चाहिए। तुम लोगों ने आखिर उसके साथ क्या किया? मैं, चले जाओ। डॉक्टर, मैं तुमसे विनती करती हूँ, डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लो। क्या हुआ? क्या बात है? अरे, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? माफ करना, चाची की बीमारी के लिए मैं डॉक्टर से पूरी कोशिश करवाऊंगा। अरे, मुझे एक बात का वादा करो, मेरी माँ की अच्छी देखभाल करना। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? आखिर हुआ क्या है? एरिये, मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। तुम जाने से पहले चुपके से मेरे दरवाजे पर रखी कलम मुझे मिल गई। अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। जी। बिल्कुल। बड़े बाबू, मुझे सच्चाई जाननी है। रक्षा जांच ब्यूरो, अंधीकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित। मुझे किन साहब से काम है? क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? बिना अपॉइंटमेंट किन साहब मिलते नहीं। मुझे किन साहब से जरूरी बात है? चलो चलो निकलो यहाँ से, नहीं गए तो मैं सख्ती करूंगा। कृपया थोड़ी सहूलियत कीजिए। चलो। रुको। मिस मेघ मेरी मंगेतर है। आगे से जब भी वो मुझसे मिलने आए, सूचना देने की जरूरत नहीं। जी। श्याओ ज़ेन, तुम्हारी मां की तबीयत अब कैसी है? अब ठीक है। तुम चिंता मत करो, डीन मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे अच्छे से देखभाल करवाऊंगा। हाँ। तुम अचानक मुझसे मिलने कैसे आ गई? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी प्यारी श्याओ ज़ेन, आज इतने जोशीले कैसे हो गए? किन श्याओ भैया, ये मैंने बनाया है केवड़ा की मिठाई। अभी गर्म है। तुम्हें याद है, मुझे ये पसंद है। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूं। सच बोलने का इंजेक्शन जरूरत पड़ने पर सच बोलवा सकता है। रिपोर्ट किन साहब। अंदर आओ।
गलती से हो गया। अरे नहीं, उठाओ मत, गर्म है, सावधान। किन साहब, यहाँ एक गोपनीय दस्तावेज है, आपके हस्ताक्षर चाहिए। यहाँ रख दो, फिर साफ कर लेता हूँ। अरे मेरी गड़बड़ी है, मैं ही साफ करूंगी। अरे सब टुकड़े टुकड़े हो गया। अगर चोट लग गई तो मुझे दुख होगा। आओ। रुको, यह लो, चोट न लग जाए। शुक्रिया मिस। कैसा लगा? वही पुराना स्वाद है। तुम्हें पुरानी बातें याद है? किन परिवार के गेट के बाहर वाला रिक्शा वाला 40 साल का था, काली चमड़ी वाला। बीबी पहले हमेशा उसी रिक्शे वाले को लियान्यून लाऊ भेजती थी, ताजी बनी केवड़ा केक लाने के लिए। कहती थी तुम्हें पसंद है। हाँ, मेरा हुनर तो लियान्यून लाऊ जैसा नहीं है। अरे बाद में वो रिक्शा वाला कहाँ गायब हो गया? मुझे याद है सब। उसे दे चाचा कहते थे। वो मर गया। वो अंडरग्राउंड एजेंट था। मर गया? कैसे मरा? तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैं तो बस हैरान हूँ, इतना ईमानदार और सीधा आदमी अंडरग्राउंड एजेंट कैसे हो सकता है? कोई भी हो सकता है। वे बहुत गहरे छिपे होते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है या किताबों की दुकान का मालिक, यहाँ तक कि मेरे किन परिवार का नौकर भी। पकड़ा गया तो मौत ही एकमात्र रास्ता है ना? पार्टी और देश के सभी दुश्मनों को खत्म करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, इन बेमजा बातों को छोड़ो। दरअसल मैं भी इन झगड़ों से तंग आ चुका हूं। यह महत्वपूर्ण काम जो चेयरमैन ने मुझे दिया है पूरा होने के बाद हम जिनचेंग छोड़कर यीझो चले जाएंगे। तब मैं पढ़ाऊंगा, खेती करूंगा और तुम बस खूबसूरत बनी रहोगी। भविष्य में ये हिंसक बातें हमारे लिए नहीं रहेंगी। बड़े बाबू, हमारा यह जीवन अब संभव नहीं है। जियाओजेन, तुम्हें सब याद आ गया? सच में सब याद आ गया? हाँ, जिस दिन से तुम्हें देखा मुझे दिन ब दिन सब कुछ याद आने लगा। बहुत अच्छा, तो तुम्हें वो बात जरूर याद होगी जो मैंने तुमसे कही थी। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, तुम्हारे बड़े होने का। मेरे साथ यीझो चलो, ठीक है? वादा करो, मेरे साथ दोहरा मन नहीं रखोगे। हाँ। नहीं रखूंगा। अपने किन प्रमुख को नीचे भेजो, एक गुप्त ब्यूरो प्रमुख होकर। मेरी औरत को छीनने की हिम्मत। किन प्रमुख, शर्माओ मत, सोने के घर में सुंदरता छिपा रहे हो। ये आदमी सचमुच बागी हो गया है। लगता है सोचता है कोई उसे काबू नहीं कर सकता। जियाओजेन, मैं जाकर आता हूं। हाँ, अली, तुम क्या पागलपन कर रहे हो?
तुम जानते हो ये क्या जगह है? पूरा दिन झियाओजिन को परेशान करते रहना, क्या मजा आता है? वह मैंने खरीदी थी, तो वह मेरी औरत है। तुम किस हक से दूसरे की पसंद छीनते हो? इस हक से कि मुझे वो पसंद है। काफी हो गया। मैंने कहा था बेच दी है। शायद तुम्हें भी वो पसंद है। तुम क्या कर रहे हो? मैं ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहे हो? अंगूठी ढूंढ रहा हूं। किन जियाओ भैया, तुमने मुझे जो अंगूठी दी थी मुझे नहीं मिल रही। कोई बात नहीं झियाओजिन, मैं तुम्हारी मदद करता हूं ढूंढने में। वो मर चुका है। वो भूमिगत सदस्य था। मिल गई। बेवकूफ, इतनी छोटी बात पर रोने लगी। अगर सच में खो जाती तो मैं तुम्हें नहीं लाकर देता। किन जियाओ भैया, अब देर भी हो गई है, मैं पहले चली। आओ। रुको, मैं ड्राइवर को फोन करके तुम्हें घर छोड़ने भेज देता हूं। किन जियाओ भैया, परेशान न हो, मैं खुद चली जाती हूँ। घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। किसने तुम्हें अकेले ऐसा खतरनाक काम करने की इजाजत दी? मैंने पहले कहा था, मुझे ऐसी नजरों से मत देखो। अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, मेरे लिए एक कागज और कलम तैयार करो। मिस मेंग, क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये वही सूची है जो गुप्त दस्तावेज पर थी? सूची? ये तो एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है? एक सूत्र ने सूचना दी है, 8 साल पहले अजालिया कोडनेम वाली भूमिगत कार्यकर्ता के परिवार वालों को ढूंढ लिया गया है। कहां पर? मेरे साथ आओ। तुमने मुझे यह क्यों दिखाया? जिसे सौंपना था उसे क्यों नहीं दिया? अर्जी, दादा बड़े भाई का सम्मान सूचक संबोधन।
शायद तुम्हें भी वो पसंद आ गई। हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हें उसे पसंद करने का हक नहीं है। तुम खुद ही मुसीबत में हो। अभी तक समझे नहीं? तुम मुझे उकसाना चाहते हो। खुद की फिक्र करो। तुम तो खुद ही मुसीबत में हो। अब समझ आया। किन शाओ ने पहले ही इशारा कर दिया था। सभी संपर्क केंद्रों को सूचित करो। सूची में जिन लोगों के नाम है उन सभी को सुरक्षित जगह पहुंचा दो। अर्जी, क्या ये गलती तो नहीं हो गई? सच में कल्पना नहीं थी कि मैं इन साथियों के साथ एक ही सूची में हूं। मैंने खुद को कम आंका था। जल्दी जाओ। अर्जी भैया, यह पैसा तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के आने वाले जीवन के लिए काफी है। अब किसी बड़े घर में नौकरानी का काम मत करना। तुम ऐसे दिखते हो। कोई भी औरत तुम में कमी नहीं निकालेगी। ऐसा नहीं होता। अर्जी, मैंने कहा था मुझे इस तरह मत देखो। अगर फिर देखा तो मैं तुम पूरी तरह आजाद हो। चले जाओ। अर्जी, क्या हुआ? तुम्हें अभी भी मोह है? मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। मैंने गलती की। मैं गंभीर था। शुरू से ही मैं गंभीर था। तुमसे मिलने से पहले तब मुझे पता चला मेरा जीवन कितना नीरस था। हमने तो वादा किया था। मुझे मत भूलना। अगर कल रात 8 बजे नैन्यांग पोर्ट पर आ जाना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती, मेरा बड़ा भाई तुम्हारी खैर तो देख ही लेगा। मरीज खतरे से बाहर है। बस अब होश में आ जाए। आराम से रहे तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अगर तुम चाहो तो कल रात 8 बजे नैन्यांग पोर्ट पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। माँ, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? जाना है तो हम साथ चलेंगे।
अर्जुन भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। अर्जुन साहब, जहाज पर चढ़ने का समय हो गया है। थोड़ा और इंतजार करो। मिस मई नहीं आएगी। चलो। अर्जुन साहब, आप अपनी जान की परवाह तो करें। लगता है उसके दिल में मैं उससे कम ही हूं। अर्जुन भैया, अलविदा। माँ, माँ, तुम होश में आ गई। सियाओ चेन, तुम अभी तक क्यों नहीं गई? माँ, मैं तुम्हें छोड़कर अकेली कैसे जी सकती हूँ? जाना है तो हम साथ चलेंगे। तुम पागल हो गई हो। चलो, अभी जिनचिंग से निकलते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या हुआ जियाओ चेन? क्या माँ तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ? नहीं माँ, सब मेरी गलती है। अगर मैं किन परिवार को न चिढ़ाती तो तुम इतना गुस्सा नहीं करती और ऐसी नहीं हो जाती। ठीक है, हम अभी चलते हैं। तुम्हारी सेहत इतनी खराब है, अस्पताल में आराम से क्यों नहीं रहती? कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो तुम लोग? तुम क्या करने आए हो? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तेरा आदमी हूं, एक्सायोजन का सौतेला पिता हूं। तुम्हें देखना तो बिल्कुल सामान्य बात है। अरे, एक्सायोजन, अमीर आदमी से जुड़ गई हो क्या? आओ 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 आओ। क्या? पैसे कहाँ है? अमीर आदमी का पैसा सबको मिलकर खर्च करना चाहिए। क्या कर रही हो? मुझसे छिपाकर अकेले ही रखना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गई हो? अस्पताल में इलाज मुफ्त में होता है क्या? वह दयालु लोगों की मदद है, वापस देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हारे जैसे जुआरी से शादी क्यों की? एक पैसा भी नहीं निकाल सकते। मेरी बदकिस्मती है। एक्सायोजन, चलो हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? गांव के मामा ने पत्र भेजा है, कहा है कि मैं माँ को लेकर गांव में कुछ दिन रहने आऊं। वहाँ की हवा अच्छी है, बीमारी में आराम मिलेगा। सच में? आओ आओ। पत्र कहाँ है? आओ, लाओ, निकालो। मैंने पढ़कर फाड़ दिया। उससे बहस मत करो, देर हो गई तो ट्रेन छूट जाएगी। रुको, तुम दोनों इतनी जल्दी में क्यों हो? सच में गांव में आराम करने जा रहे हो या कोई गलत काम किया है और भागने की तैयारी कर रहे हो? हाँ। समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। आज तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम क्या करना चाहते हो? असल में अगर तुम मुझे थोड़े पैसे दे देती, शायद हमारे रिश्ते की वजह से मेरा मन अच्छा होता तो तुम्हें छोड़ देता। लेकिन अगर तुम समझदारी से नहीं चलोगे तो मुझे माफ करना, मैं नर्म नहीं रहूंगा। अरे तुम बताओ, ये भूमिगत संगठन की पत्नी और बेटी की कीमत कितनी होगी? कौन सा भूमिगत संगठन? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? अरे बस हो गया, अब और नाटक मत करो। उस दिन तुमने और उसने अस्पताल में जो बातें की थी, मैंने सब सुन लिया। तुम्हारा वह मरा हुआ पति भूमिगत कार्य करता था। पहले ही गुप्तचर विभाग ने उसे मार डाला है। देखा नहीं जा सकता। तुमने कितनी अच्छी तरह छिपाया था। तुम माँ, शांत रहो।
यह पैसा ले लो। तुम्हारे जुए के कर्ज चुकाने के लिए काफी है, हमें जाने दो। अभी भी कह रही हो कि अमीर आदमी से नहीं जुड़ी? हाँ, सुन लो, गुप्तचर विभाग ने भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए इनाम की घोषणा की है। तुम दोनों की कीमत सिर्फ 2 सुनहरी मछलियों जितनी है। यह पशु सब कुछ देता हूँ, हमें जाने दो। मैंने क्या कहा था? अरे, इतना पैसा और मुझसे छुपाकर अकेले हड़पने की सोच रहे हो। इतना पैसा अकेले हड़पना चाहते हो। अरे, जो तुम्हें इतना पैसा दे सकता है वो तो लक्ष्मी जी ही होंगे। आज अगर तुम दोनों यहां से निकल गए तो मुझे आगे ये खजाना कहां मिलेगा? हाँ, तुम लालची हो मेंगफू। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने कह दिया, आज कोई भी यहां से नहीं जा सकता। माँ, तुम ठीक हो ना माँ? मेरी बाकी जिंदगी की खुशहाली तुम्हारी माँ और तुम पर ही निर्भर है। छाओ ज़ेन, आओ आओ। अरे, मैं तुम्हें देखता हूं तो और पसंद आती हो। ऐसा करो, अगर तुम मेरी बात मान लो और बाप को खुश रखो तो शायद बाप खुश होकर तुम दोनों को छोड़ भी दे। तुम क्या कर रहे हो? शर्म किस बात की? तुमने तो किसी और से बच्चा भी लिया, अब नकली पवित्रता क्यों दिखा रही हो? चलो। पशु। मुझे यकीन नहीं, आज तुझे नहीं सुधार सकता। बड़ी बातें कर रहे हो। और ये छोटी जंगली बिल्ली, फिर मिल गए हम। और ये आप कैसे आ गए? अरे, और ये मेरा जुए का कर्ज अब चुकता हो जाएगा। अगर कम पड़े तो ये माम बेटी भी है। ये भूमिगत कार्यकर्ताओं के परिवार वाले हैं, इन्हें हल्के में मत लो। इनके पीछे कोई धनपति भी है। गुप्तचर विभाग को सौंप दो, न सिर्फ 2 सोने की डली मिलेंगी, साथ ही उनके पीछे के धनपति का भी पता चल जाएगा। और ये तुम गए क्यों नहीं? आज कोहरा ज्यादा है, टल गया। और ये आप पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। चाहे वह माने या न माने, बांध कर भी ले आऊंगा। और ये तुमने मारा है। और ये तुम समझते नहीं, ये औरत, इसे जितना मारोगे उतनी ही आज्ञाकारी हो जाएगी। मैंने अभी उन्हें दिखा दिया, वरना वे भाग जाती। मैं जिसे हाथ भी नहीं लगाता, तुमने उसे छूने की हिम्मत की। ये अरे एर, ये मैं समझ गया, तुम्हें वो लड़की पसंद है ना? अरे, तुम्हारी नजर तो बहुत अच्छी है। जब तक तुम्हें पसंद है तुम उसे अपने पास रख सकते हो। रात रात मजा आएगा। बस दाम थोड़े ज्यादा है। देखो, मेरी सौतेली बेटी इतनी सुंदर है ना? वो दाम कम से कम। औरतों को मारना पसंद है क्या? हाँ। दूसरों पर पलना पसंद है क्या? सूचना देना पसंद है क्या? अम्मा, और मुझसे दाम मांगने की हिम्मत? मैं तुझे मार डालूंगा। पहले इन्हें ले जाओ। जी। कोई हीले भी नहीं। रुको, ये मेरा मुखबिर है। हो तो क्या हुआ? उसने मेरा जुए का कर्ज नहीं चुकाया। मैं उसे मार डालूंगा। एली, तुम पागल हो गए हो। कप्तान माँ, ये दोनों भूमिगत कार्यकर्ता हैं। भागने की कोशिश कर रहे थे। जिया ओझेन, आंटी वांग, तुम लोग? वो रिक्शा वाला बाद में कहा गया। मुझे याद है, सब उसे दे चाचा कहते थे।
कप्तान माँ, मैं इस माँ बेटी की पूरी कहानी जानता हूं। ये किसी भी हाल में भूमिगत कार्यकर्ता नहीं हो सकते। जरूर कोई गलती हुई है। निदेशक किन, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सच है। ये माँ बेटी, ये उस भूमिगत कार्यकर्ता की परिवार वाले हैं। 8 साल पहले तुम्हारे किन घर में नौकर थी। अपने मरे हुए पति के लिए जानकारी भेजती थी। उसने मुझसे शादी सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए की थी। निदेशक किन, वो 8 साल पहले आपके द्वारा मारे गए उस रिक्शा वाले की बात कर रहा है। ली देहाई। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति नाविक थे, 10 साल पहले समुद्र में मर गए थे। तुम लोगों की मिलिट्री इंटेलिजेंस में इतनी भी समझ नहीं। एक जुआरी की बात पर यकीन करते हो? कमांडर किन, मैं सच कह रहा हूं। मैंने खुद सुना है। अगर विश्वास ना हो, मैं कसम खाता हूं। बदमाश, आपने सैन्य स्टेशन के इनाम के पैसे के लिए धोखा दिया। आपने अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। क्या आप इंसान भी हैं? माँ, एक जुआरी के एकतरफा बयान पर ऑपरेशन विभाग ने इतने लोग भेज दिए। क्या मजा आ रहा है? सब वापस लौटो। रुको, आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। क्या ये मिस मिंग के कारण है और आपके रिश्ते के कारण? ये क्या रिश्ता है? कप्तान माँ, आपका क्या मतलब है? कमांडर किन, सुंदर चेहरा दिल को भ्रमित कर देता है। आपको लगता है स्टेशन प्रमुख ने मुझे आपके पास क्यों भेजा? बस इसलिए कि आपके दोहरे इरादों और फैसले लेने में ढिलाई से सावधान रहा जाए। कप्तान माँ, उप स्टेशन प्रमुख की पोस्ट के लिए आपने मेरे लिए जाल बिछाया। कितना नीच है। अगर मेंग यीजेन एक छोटी सी औरत होती और कमांडर किन से जुड़ जाती तो क्या मैं जीवित बचता? कमांडर किन, ये लड़की आपके लायक नहीं है। वो एक फटी हुई जूती है। उसने किसी और के लिए बच्चा जना है। वो पहले ही किसी और के हाथों खेल चुकी है। क्या? छियाओ झेन, क्या ये सच है? मैंने नहीं किया। वह बकवास कर रहा है। बकवास? अच्छा तो मुझे बताओ, तुम्हारी माँ इतनी बीमार है, तुम्हारे पास उसका इलाज कराने के लिए पैसे कहां से आए? कमांडर किन, देखिए, छियाओ झेन, इसका क्या मतलब है? मैं दिलचस्प है कमांडर किन। एक औरत ने आपको चारों खाने चित कर दिया। जब मैं उनके मुंह से कुछ निकलवा लूंगा तब देखता हूं कि आपका कमांडर का पद अभी भी सुरक्षित रहता है या नहीं। सबको ले जाओ। इस अधिकारी महोदय, हम वास्तव में नहीं हैं। आप गलत समझ रहे हैं। इस जुआरी की बकवास पर विश्वास नहीं कर सकते। देखो कुतिया, मुझे पता था तुम बहाने बनाओगी। हाँ, ये क्या है? हाँ, कमांडर किन, अब और क्या कहना है? जो किया उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इसका मेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। अरे, ये कैसे कोई लेना देना नहीं है? कप्तान माँ, वह उसकी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं सुझाव देता हूँ कि तुम उसकी बेटी को नंगा कर दो, बाहर फेंक दो। वो जरूर सब कुछ बता देगी। तुम तो एक जानवर हो। माँ कप्तान, मुझे पता है कि उसका भाई गांव में छिपा है और उसके मायके का पुरखों का कब्रिस्तान भी। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। बस उसके घर का कब्रिस्तान खोद दो, फिर उसके भाई को पकड़ लो। मुझे यकीन है कि वो नहीं बताएगी। तुम कमीने हो। अभी तक मुझे नहीं रोका। बस तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं सब कुछ बता दूंगी। माँ, कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। वह तब छोटी थी, उसे कुछ नहीं पता था। तुम मुझे वापस ले जा सकते हो, मैं सब कुछ बता दूंगी। बड़े कप्तान, अजीब है वो। देखो, ये 360 डिग्री का बड़ा बदलाव है। ध्यान रखो, वो चाल चल सकती है। तुम्हें उसकी बेटी को वापस ले जाना चाहिए। तुम यह शैतान। आओ आओ, साथ में अंदर जाकर बयान दो। माँ, छोड़ो, मैं गवाह हूं। मैं क्या बयान दूंगा? सबको ले जाओ। तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। माँ, माँ, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरे पास सिर्फ तुम हो माँ। छियाओ चेन, रो मत। वैसे भी माँ की बीमारी कुछ महीने ही जीने को है। एक साथी को ले जाओ, नुकसान नहीं।
माँ, माँ तुम मर नहीं सकती, माँ। बूढ़ी मर गई, छोटी अभी है, वापस ले जाकर जांच जारी रखो। माँ, रुको, देखता हूं कौन हिलता है, किन प्रमुख। याद रखो, पार्टी और देश के लिए सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, अपराधी को छिपाना। तुम अपना भविष्य खराब कर रहे हो, ले जाओ। अली, तुम पागल हो गए हो। वे जवाब जानना चाहते हैं ना? मैं उन्हें नीचे भेजकर खुद पूछता हूं। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मैं मुसीबत नहीं खड़ी करता, तो तुम्हारी ब्लैकलिस्ट में कैसे आऊं? तो तुम्हें सब पता था। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किन प्रमुख? तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? मैं आज न सिर्फ जाऊंगा, बल्कि उसे भी साथ ले जाऊंगा। चलो साथ चलते हैं। किन लिए? तुम शियाओ को अपने साथ ले जाते हो, खतरनाक जीवन जीने के लिए? यह तुम्हारे जैसे देशद्रोही से तो बेहतर ही है। तुम सावधान। डॉक्टर, जल्दी। पहले जांच करो। मरीज को बहुत ज्यादा खून बह गया है, शायद नहीं। अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो मैं तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को तुम्हारे साथ दफन कर दूंगा। हाँ, जल्दी मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। एलिए, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो अभी यहां से चले जाओ। अगर शियाओ ज़ेन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे सीक्रेट सर्विस के सभी लोगों को एक भी नहीं बचने दूंगा। शियाओ ज़ेन, मत मरो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अर्दे, जो लोग बंदरगाह पर नाव ढूंढ रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम मुझे परेशान मत करो, चले जाओ। डॉक्टर, कैसा है? मैं कहता हूं, हमने पूरी कोशिश की है। शियाओ ज़ेन, क्या उसे बचाने का कोई और तरीका है? जल्दी उसे बचाओ। सुन रहे हो? जल्दी उसे बचाओ। श्री किन, मिस मिंग की चोट बहुत गंभीर है और उसमें जीने की इच्छा नहीं है। हम वाकई पूरी कोशिश कर चुके हैं। जीने की इच्छा नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, उसने मुझसे खुद कहा था कि वह मेरे साथ चलेगी। हम अभी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे और तुम कहते हो उसमें जीने की इच्छा नहीं है? शियाओ ज़ेन, जागो। आंखें खोलकर मुझे देखो। तुमने खुद वादा किया था कि मेरे साथ चलोगी। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम ही उसे इस मुसीबत में डाल रहे हो। लिस्ट पर तुम्हारा नाम था, मैंने उसे दबा दिया। मैंने तुम्हें भागने का मौका दिया और तुम उसे भी खींच लाए। शियाओ ज़ेन बेकसूर है। अर्दे, जल्दी चलो, नाव बंदरगाह पर आ चुकी है। आज रात ही जाना होगा। तुम लोग चले जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा।
एरिए, जल्दबाजी मत करो, अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, चले जाओ। उसे लेकर जाओ। झियाओ झेन, क्या अगर मेरी ये खास पहचान नहीं होती, हम सिर्फ आम लोग होते, तो क्या नतीजा अलग होता? देखो, ये अंगूठी कितनी सुंदर है। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी इस अंगूठी के लायक नहीं। झियाओ झेन, डॉक्टर। झियाओ झेन, तुम होश में आ गई। तुम कौन हो? तुम, मुझे याद नहीं। मैं किन झियाओ हूं, तुम्हारा मंगेतर। मिस मिंग ने पहले कुछ ऐसा अनुभव किया होगा जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। साथ ही उन्होंने बहुत खून खो दिया। शरीर की सुरक्षा प्रणाली ने उन यादों को भुला दिया। क्या वे भविष्य में याद आ सकती है? शायद। मैं ये निश्चित नहीं कह सकता। झियाओ झेन, ये भगवान ने मुझे मौका दिया है। हम फिर से शुरू करें। झियाओ झेन, क्या ये याद है? याद नहीं तो कोई बात नहीं। हमारी कहानी धीरे एक धीरे सुनाता हूं। झियाओ झेन, तुम मेरी मंगेतर हो। ये हमारा घर है। तुम्हें संकोच करने की जरूरत नहीं। मंगेतर। हां, तुम्हारे हाथ की अंगूठी हमारा प्रेम का प्रतीक है। तुमने पहले ही मेरी शादी का प्रस्ताव मान लिया था। हम शादी का कपड़ा चुनने जा रहे थे, लुटेरों से मिले। तुम्हें बेकार गोली लग गई। 3 दिन तक इलाज चला। खैर, अब तुम ठीक हो। तुमने जो अंगूठी दी थी वह मुझे नहीं मिल रही। बेवकूफ, इतनी छोटी बात पर रो रही हो। अगर सच में खो गई तो मैं नई लेकर आता हूं। क्या यह सब सच है? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? तो हम कैसे मिले? हम बचपन के दोस्त हैं। हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। तुम धीरे धीरे याद कर सकती हो। तुम्हें जरूर याद आ जाएगा। क्या ये सब सच है? बिल्कुल सच है। जब तुम एक छोटी सी लड़की थी, तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। मैंने भी कहा था, मैं तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करूंगा। तुम हमेशा से हमारी शादी का सपना देखती रही हो। जियाओ झेन, चलो शादी कर लेते हैं। जियाओ झेन, शादी समाप्त होते ही मैं तुम्हें यीजाओ ले जाऊंगा। क्या तुम्हें याद है, मैंने कहा था बाद में मैं पढ़ाऊंगा, खेती करूंगा और तुम सिर्फ खूबसूरत बनी रहोगी। बाद में हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। हमें मां बाप कहते हुए हमारे चारों ओर घूमेंगे। ठीक है? ठीक है। जियाओ झेन, तुम। क्या तुम सच में उससे शादी करने वाली हो? क्या तुम हो?
जियाओ जेन, यहाँ खतरा है। मैं तुम्हें ले चलता हूं। अली, तुम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? नहीं, उसे चोट मत पहुंचाओ। जियाओ जेन, तुम हमेशा सिर्फ मेरी दुल्हन रहोगी। आ, जियाओ जेन को क्या हुआ? मैंने बुरा सपना देखा। सपने उल्टे होते हैं। मैं यहां हूं, डरो मत। अली कौन है? अली मेरा भाई है, लेकिन वो जिनचेंग छोड़कर काम से बाहर गया है। क्या मैं उसे जानती हूँ? जाहिर है, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उसे पता है हम शादी कर रहे हैं, इसलिए वो बाहर चला गया है। ठीक है, कल हमारी शादी है। सो जाओ। जल्दी सो जाओ। रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर मेरा दिल इतना दुखी क्यों है? फूलजान, आपके आदेश के अनुसार ये अखबार कल प्रकाशित होगा। मुझे पता है। केवल इसी तरह सीक्रेट सर्विस आपका पीछा करना छोड़ देगी। मिस मेंग बहुत सुंदर है, काश युवराज देख पाते, लेकिन दुर्भाग्य से वह। एर युवराज, क्या वह एलाई है? कुछ नहीं, आज मिस मेंग और बड़े युवराज की शादी है। उदास बातों के बारे में मत सोचो। उदास? बड़े युवराज ने कहा, युवती के सामने बिल्कुल नहीं बताना। एर युवराज, क्या आपने आज का अखबार नहीं देखा? एर युवराज बहुत दयनीय है। चलो। एर युवराज, क्या हमारा रिश्ता वाकई खराब है? मुझे लगता है मैंने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें भूल गई हूं। वह मर गया। युवती, बड़े युवराज आपको चर्च ले जाने आए हैं। ठीक है, मैं समझ गया। झियाओ जेन, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। आ जाओ। आपने खुद कहा था मेरे साथ जाने के लिए। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लगता है आपसे शादी करके बहुत खुशी मिली है। बेवकूफ लड़की, रो मत। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। सच में? बिल्कुल। ठीक है, मैं मेकअप ठीक कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा।
झियाओ चेन, मैं अभी भी तुम्हें नहीं रोक पाया। मेरी माँ और मेरे पिता, वे दोनों अपने विश्वास के लिए मर गए। और युवराज, मैं उनके कदमों का अनुसरण करना चाहता हूँ। आज से दुनिया में मेंग यीजिन नाम की कोई नहीं रहेगी। संगठन ने आपके साथ छद्म रूप में जीने के लिए भेजा गया साथी आ गया है। यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जी। स्थान यांगशुपू की उस छोटी विला में है। आपकी पहचान है दर्जी की दुकान के पति पत्नी। आप हैं। क्या आप कामरेड यीशांग हैं? मैं हूं। किन लिए? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैं भी हूँ।